सो वंस अगेन गुड आफ्टरनून टू ऑल। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो गया था कि किस टर्म एंड कंडीशन के आधार पर सविता को लोन मिला था, और अगर वो बैंक से लोन लेती तो क्या उसका कंडीशन डिफरेंट होता, सिचुएशन उसका डिफरेंट होता। तो ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया था। इसमें दो टर्म और कंडीशन आपको लिखना था, उसके अलावा लिखना था कि अगर बैंक से लोन लेती तो क्या होता। क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका कह रहा है टॉक टू सम रेजिडेंट इन योर रीजन एंड राइट अ शॉर्ट रिपोर्ट ऑन द चेंजेस इन इरिगेशन एंड चेंजेस इन प्रोडक्शन मेथड ड्यूरिंग लास्ट 30 ईयर। ठीक है, ये आप खुद बना कर लिख सकते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। अपने आसपास का लोकेलिटी में आपको बात करना है कि दो सेक्टर का यहाँ बात हो रहा है। एक तो आपका ऐसे देखा जाए तो प्रोडक्शन मेथड पूरा प्रॉपरली आपको फार्मिंग सेक्टर का यहाँ पे बात है, बट आप चाहें तो दूसरा सेक्टर के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से पूछ सकते हैं। बट आप यहाँ प्रॉपर ढंग से फार्मर के बारे में लिखिए, फार्मर के लिए इरिगेशन का क्या चेंजेस आया है, और जो प्रोडक्शन मेथड है उन लोग का, मतलब जो हम लोग जो दो मेथड का बात करते हैं, ग्रीन ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्निक और मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड, यही दो मेथड का जनरली हम लोग बात करते हैं। तो इन दोनों मेथड से उनको क्या बेनिफिट मिला है, ये चीज आपको इसमें पुटअप करना होगा। तो कहीं जाके बात करने की जरूरत नहीं है, खुद एक स्टोरी बना दीजिए और उसमें लिख दीजिए कि क्या क्या चेंजेस मिला है। ठीक है, चेंजेस में आपको क्या इरिगेशन में क्या चेंजेस आया है कि पिछले 30 साल से क्या है उसमें कि आज हम लोग को टेक्नोलॉजी का हेल्प मिल पा रहा है, हम लोग ट्यूबवेल्स का यूज कर पा रहे हैं, मानसून के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो गया है। यही चेंजेस लिखना है, समझे, कि मानसून के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो गया है। आज हम लोग टाइम से खेती, जो फार्मर्स हैं टाइम से अपना कल्टीवेशन कर पा रहे हैं, जो एग्रीकल्चर टाइमिंग होता है वो सही से चल पा रहा है। ठीक है, शॉर्ट आपको ड्राउट और फ्लड का तो देखने को मिलेगा ही, फ्लड तो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो नेचर के हाथ में है कि जितना ज्यादा बारिश हो जाएगा उससे फ्लड का आने का पॉसिबिलिटी रहेगा ही। मगर ड्राउट ये तो हमारे हाथ में है, इसको तो हम लोग रिस्पॉन्सिबल थे इसके लिए। बट आज जो ट्यूबवेल्स वगैरह का सपोर्ट आ गया है, कैनल्स वगैरह का जो सपोर्ट है, उससे बहुत हद तक ड्राउट को कम मिनिमाइज किया गया। आई थिंक आप लोग को मैंने पढ़ाया था कि 1943 चैप्टर नंबर 4 में हम लोग डिस्कस किया था ना, 1943 का इंसिडेंट, कि ड्राउट आने से कितना डिवास्टेशन के कारण एक ऐसा डिवास्टेशन आया था, मतलब एक ऐसी आपदा आई थी जिसमें भूखमरी के कारण लोग, भूखमरी के कारण बहुत सारे लोग मरे थे, उतना तो आज कोरोना से भी नहीं मरे हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को यहीं खत्म करते हैं, आगे बात करते हैं। व्हाट आर द नॉन फार्म एक्टिविटीज टेक्स प्लेस इन योर रीजन? What are non-farm activities takes place in your region? Make a short list. बस ये भी बहुत सिंपल है कि कौन कौन से नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटी आपके रीजन में हो रहे हैं, उनका शॉर्ट लिस्ट तैयार कीजिए। तो बहुत सारा चीज है, कुछ भी लिख दीजिए, 4-5 ही लिखना होता है। ठीक है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी मतलब आपको कहाँ से लिखना है, फार्मिंग सेक्टर से रिलेटेड लिखना है, ये नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या आप शहरों का लिखने लग जाइएगा। फार्मिंग सेक्टर में नॉन फार्म एक्टिविटीज कौन कौन से हो रहे हैं वो आपको लिखना है। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम, शॉपकीपिंग है, डेयरी फार्मिंग है, ट्रांसपोर्टिंग है, कारपेंट्री है, पोल्ट्री फार्मिंग है, टेलरिंग है, हॉर्टिकल्चर है, ब्लैंकेट वीविंग है, पोल्ट्री मेकिंग है, फिशिंग है, बहुत सारा चीज है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 13 में भी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 में देख लीजिए क्या कह रहा है। व्हाट कैन बी डन सो दैट मोर नॉन फार्म एक्टिविटीज कैन बी स्टार्टेड इन द विलेज? वही चीज जो अभी इसके पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कौन कौन सा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज परफॉर्म किए जा रहा है गाँव में या होता है, और ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि और भी ज्यादा नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज को स्टार्ट किया जाए गाँव में। तो इसके पीछे आपको कुछ रीजंस देना है कि क्या करना होगा, मतलब क्या फैसिलिटी आप प्रोवाइड करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज जो है एक्सीड कर पाए। तो इसमें भी आप यही लिख सकते हैं, बाय प्रोवाइडिंग क्या, बाय प्रोवाइडिंग बेटर इलेक्ट्रिसिटी, by providing better electricity, by providing good transport facility, by providing good communication facility, by ensuring awareness toward non-farming activities, and by providing cheap loan facility, और एक और बोल सकते हैं by implementing different government programs। ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं जिसके आधार पर विलेजेस में नॉन फार्म एक्टिविटीज को और भी ज्यादा एक्सेल किया जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत बोलिए, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। नो सर। देखिए, इफको का फुल फॉर्म बताइए तो कोई, इफको का फुल फॉर्म क्या होगा? इफको का बहुत बड़ा रोल है एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए। इफको का फुल फॉर्म बताइए कोई जल्दी से।
क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इफको, चैप्टर 1 से रिलेटेड है, आपके बुक में शायद दिया हुआ होगा किसी जगह पे, आई थिंक नहीं भी दिया होगा, बट इसका इंपॉर्टेंस है, चैप्टर 1 में तो इसका इंपॉर्टेंस है आपको। इफको IFFCO याद रखिएगा, इसका है वेट कीजिएगा 1 सेकंड स्टूडेंट, 1 सेकंड से वेट कीजिए। हम बात करके बताते हैं तुरंत, टीचर का कॉल आ गया। हेलो, हाँ स्टूडेंट्स, आवाज आ रहा है ना आप लोगों के पास? चलिए देखो, यस सर। तो हम लोग का ये चैप्टर जो आपका, हम क्या पूछ रहे थे, इफको का फुल फॉर्म, तो इसमें देखिए इफको IFFCO है, तो इसमें देखिएगा आई से हो गया इंडियन, एफ से हो गया क्या, इंडियन फार्मर्स, ठीक है, और उसके बाद दूसरा एफ जो है उसका है फर्टिलाइजर, लिख लीजिए, आई फॉर इंडियन, एफ फॉर फार्मर, पहले इफको लिखिए शॉर्ट में IFFCO, लिखिए इसमें आई फॉर हो गया इंडियन, एफ फॉर हो गया फार्मर्स, एक और एफ जो है इसका फुल फॉर्म हो गया फर्टिलाइजर्स, और सीओ का हो गया कोऑपरेटर, क्या हो गया, कोऑपरेटर, कोऑपरेटर मतलब इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटर, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ये भी लिख लीजिए, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ठीक है। कोई दिक्कत? अब तो आई थिंक इस चैप्टर से कुछ भी दिक्कत ऐसा नहीं रह गया है, बाकी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप लोग कभी पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ सर ज्वाइन द मीटिंग अगेन विद अनदर डिवाइस अंडर 5 मिनट बिकॉज माय टुडे डाटा, ये कौन लिखा है जी, पता नहीं कौन लिख के भाग गया, देखना पड़ेगा। ऋषिकेश, ऋषिकेश का मैसेज है, सर आई ज्वाइन द मीटिंग अगेन विद अनदर डिवाइस अंडर 5 मिनट बिकॉज माय टुडेज डाटा इज यूज्ड मोर देन 90%, सो सर प्लीज इंटर मी अगेन। ये 90% कैसे खर्च हो गया जी? अभी तक मेरा 90% खर्च नहीं हुआ। कितना क्लास हो गया आप लोग का? सर ये 5th क्लास है। 5th क्लास? तब यस तो सर। तब तो कंफर्म खत्म हो गया होगा। हम लोग का 3 क्लास में खत्म हो जाता है, तो 3%, 3 क्लास में 2 GB डाटा, 3 नहीं 4 क्लास, 4 क्लास में 2 GB डाटा खत्म होता है। नो सर, हम लोग का नहीं खत्म होता। ये सर इतना सर लोग का नहीं होता खत्म। वीडियो ऑन करने के बाद ज्यादा डाटा वही बोलने वाले वो थे। करता है। आप लोग जैसे वीडियो ऑफ करके आप लोग को दिक्कत नहीं ना है, हम लोग को तो वीडियो ऑन करना ही पड़ेगा, तो वीडियो ऑन करने में थोड़ा सा डाटा ज्यादा जाता है। बट एक चीज है कि देखिए, अगर वीडियो ऑफ रखते हैं ना तो पढ़ने का मन करता है ना पढ़ाने का मन करता है। सीरियसली हम लोग को तो पढ़ाने का मन नहीं कर पाता, क्योंकि बच्चा का मतलब सेंस कहाँ पे कहाँ क्या ध्यान दे रहा है कोई पता भी नहीं चलता, ठीक है। अब हम इधर बात कर रहे हैं, वो अपना, हो सकता है कोई ऐसा स्टूडेंट भी होगा कि सोया हुआ होगा, ऐसा भी हो सकता है कि अपना क्लास ऑन कर दिया है और अब आराम फरमा रहा होगा। चलिए देखते हैं, चैप्टर 2 पे आते हैं, ठीक है। चैप्टर 2 का हम लोग का हेडिंग ही है पीपल एज अ रिसोर्स, पीपल एज अ रिसोर्स। क्लास 8 में आप लोग ह्यूमन रिसोर्स पढ़ के आए हैं, उसी का एक पार्ट यहाँ पे डिस्कस किया गया एज अ चैप्टर के रूप में। क्लास 8 में आप लोग पढ़े थे ना, लास्ट चैप्टर ज्योग्राफी का या सेकंड लास्ट चैप्टर ज्योग्राफी का था आपका, रिसोर्स का चैप्टर, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था नेचुरल रिसोर्स, मैनमेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। ये 3 टाइप के रिसोर्स आप लोग पढ़े थे। तो वहां पे जो ह्यूमन रिसोर्स है वही यहाँ एक चैप्टर के रूप में आ गया कि हाउ अ पर्सन, हाउ द ह्यूमंस कैन बी एबल टू कंसिडर्ड एज रिसोर्स। बस इस पूरे चैप्टर में आपको यही पढ़ना है कि कैसे जो ह्यूमंस है, जो पीपल है, वो
रिसोर्स के रूप में कंसिडर किए जाएंगे। इसी के लिए एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अब उसके लिए है कि गवर्नमेंट का क्या यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, लोगों में कैसी एबिलिटी होनी चाहिए, किस तरह के हम, एक सेकंड इस केस को एडमिट कर देता हूँ, किस तरह हमारे अंदर में एबिलिटी होगी तब हम रिसोर्स कंसीडर किए जाएंगे। इसी चीज का पूरा इस चैप्टर में डिस्कशन हुआ है। क्लियर है? तो रिसोर्स का डेफिनेशन आप सभी लोग जानते हैं, उसमें तो बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं कि व्हाट इज रिसोर्स। सबसे पहले आपका ये भी पूछा जा सकता है, इसी से रिलेटेड है। ऐसा मत सोचिएगा कि आपसे ये नहीं पूछा जा सकता है। इस चैप्टर से आपको रिसोर्स का डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है? व्हाट इज रिसोर्स डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो सोनाली आप बताइएगा तो व्हाट इज रिसोर्स। सोनाली अब तो वीडियो ही ऑफ कर दिया इसने। देख के नहीं बताना, ट्राई कीजिए, अगर नहीं आता है तो फिर बता देंगे। और कोई बताएगा? रेज योर हैंड या चैट बॉक्स में लिख के बताइए अगर बोल नहीं पा रहे हैं तो। जो लोग ऑफ मतलब जिनका कैमरा ऑफ है वो लोग अगर बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। व्हाट इज रिसोर्स? सिविका बोलिएगा, व्हाट इज Yes, रिसोर्स? sir. व्हाट इज रिसोर्स बोलिए। Sir, yes, sir. All the things on the earth which are necessary for our existence is known as resource. ओके ठीक है, वेरी गुड। ऑल द थिंग विच आर अवेलेबल ऑन अर्थ एंड विच आर नेसेसरी फॉर अवर एग्जिस्टेंस, है ना? ये भी सही है। और चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन जनरेट हो सकता है, विच आर नेसेसरी फॉर अवर, एक मिनट इसको आप क्लियर कीजिएगा। जो आपने डेफिनेशन बोला है ना, इसी से हम क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। आपने बोला एवरीथिंग विच इज अवेलेबल ऑन अर्थ एंड विच आर नेसेसरी फॉर अवर एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड रिसोर्स, ठीक है? तो समझिएगा, फॉर एग्जाम्पल आई एम ऑल्सो अ रिसोर्स, आप लोग भी रिसोर्स है, ठीक है? और नेसेसरी भी है। जैसे हम लोग अपनी लाइफ के लिए तो सबसे ज्यादा नेसेसरी है। तो कैसे नेसेसरी होगा? ये नेसेसरी तो है सर, नेसेसरी तो है, तो हम कैसे शो करेंगे कि हम रिसोर्स हैं? जैसे आपको आगे जो है शकल और विलास का स्टोरी दिया हुआ ना, शकल भी तो एक लड़का है और विलास भी लड़का है, तो दोनों ही सपोज डेट की ह्यूमन है, तो ह्यूमन को रिसोर्स बोला जाता है। तो कैसे हम ये जस्टिफाई करेंगे, जैसे कैसे हम कैरेक्टराइज करेंगे कि ये रिसोर्स है? और कुछ इसमें एड ऑन कर सकते हैं जिससे कि क्लियर डेफिनेशन हो। देखिए आपने जो बोला वो गलत नहीं है, गलत नहीं है, बट हम एक चीज बोलते हैं ना कि दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस इन दिस क्लास, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, दिस इज नेसेसरी फॉर अस फॉर pursuing the class. But if there is no ink in this marker, if there is no ink in this marker, how it is called as a resource? We know that this marker is a resource. आपने जो बोला उसके अकॉर्डिंग ये मार्कर रिसोर्स है। But if there is no use of this marker, if there is no ink in this marker, then how this marker can be resource? बोलिए मेघा, क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. तो जैसे सेविका ने बोला कि एवरीथिंग विच इज अवेलेबल ऑन अर्थ एंड विच आर नेसेसरी फॉर अस, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स। गलत नहीं है, बट इसमें कुछ और ऐड कर दें तो और अच्छा है, फिर कोई काट ही नहीं पाएगा। सनलाइट को देख रहे हैं ना, सनलाइट को देख रहे हैं, सनलाइट में कमी है, सन के लाइट में कोई कमी नहीं है, बट हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे जब तक तो रिसोर्स कहलाएगा। देखिए पृथ्वी के अर्थ का सर्कुलेशन, अर्थ का जो अर्थ है उसके जिंदा रहने के लिए, अर्थ को अर्थ बना के रखने के लिए तो उसका लाइट का जरूरत है, बट और भी तो उसको हम बहुत तरह से यूज करते हैं ना। यहाँ पे सिंपल जी एक ही चीज आपको ऐड करना पड़ेगा, विच शोज देयर व्हाट। हमने क्लास Sir, में resource is defined as a service or other asset used to produce goods and services that meet human needs and wants. ठीक है, देखिए सिविका का डेफिनेशन में ही हम ऐड कर देते हैं, उसका डेफिनेशन इजी है, बस इसमें थोड़ा सा हम ऐड कर दे रहे हैं, एवरीथिंग विच इज अवेलेबल ऑन अर्थ, ठीक है? एवरीथिंग विच इज अवेलेबल ऑन अर्थ and which are necessary for अस, which are
necessary for us, and also which shows their utility, which shows their utility. ये चीज जरूरी है, which shows their utility, they are called as a resource. जब तक यूटिलिटी साबित नहीं कर पाएगा, जब तक कोई भी चीज, when in this marker we have ink, then this will, this marker is showing its utility, then it is called resource, na? We know that marker is resource, but if there is no ink, then it is not showing its utility, then it is not showing its utility. But when there is ink in this marker, ठीक है, then it is showing its utility. अब ये फिर हमारे ऊपर डिपेंड करता है, we will use it or not, we will use it or not, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है. बट इफ ये जो मार्कर में जो चीज चाहिए, इंक है, जो भी चीज चाहिए, अगर वो सब चीज है, ये अपनी यूटिलिटी शो कर रहा है, और हम भले चाहे यूज करें या ना करें, बट ये रिसोर्स कहलाएगा जब ये अपनी यूटिलिटी को साबित कर रहा है. ठीक है, क्लियर है? एवरीथिंग विच इज अवेलेबल ऑन अर्थ, which are necessary for our existence, and also which are showing the utility, yeah, which are showing their utility, then they are considered as resource. जो आपने everything बोला ना, उस everything में सब चीज आ रहा है, बट वो everything जब तक अपना utility को साबित नहीं कर रहा है, तब तक वो resource नहीं कहलाएगा. क्लियर है? ठीक है, अगर आपके पास बुक है, ठीक है, उस बुक का एग्जांपल लेते हैं. उस बुक का सपोज दैट उसमें कुछ लिखा ही नहीं, मतलब कुछ मिसप्रिंट है या कुछ मिस्टेक्स हैं. आपके पास बुक है बट उसमें कुछ मिस्टेक्स है. सपोज दैट ये आपका बुक है और इसमें कुछ मिस्टेक्स है जो कि आपका चैप्टर को पूरा नहीं कर रहा है, तो क्या फिर ये रिसोर्स कहलाएगा? क्योंकि उसमें मिसप्रिंट्स है या मिस्टेक्स है, तो उसके कारण वो यूटिलिटी साबित नहीं कर पा रहा है. ठीक है, तो वहां पे फिर वो रिसोर्स कैसे कहलाएगा? जब तक कोई भी चीज जो भी हमारे धरती पर पड़ी हो, जो भी मौजूद है, जब तक वो अपनी यूटिलिटी साबित नहीं करेगा, वो रिसोर्स नहीं कहलाएगा. क्लियर है? और रिसोर्स बनाया जाता है, रिसोर्स को डिफाइन किया जाता है. किसी भी मटेरियल को रिसोर्स बनाने के लिए ह्यूमन का होना जरूरी है. जब तक ह्यूमन एग्जिस्टेंस नहीं होगा, ह्यूमन का सपोर्ट नहीं होगा, तब तक रिसोर्स पॉसिबल. क्योंकि रिसोर्स को रिसोर्स बनाएगा कौन? यूटिलिटी तो हम ही डिफाइन करेंगे ना उसका. जैसे एग्जाम्पल और बता रहे हैं, मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि गया जो सिटी है, इसमें बहुत सारा माइका मौजूद है. गया से हजारीबाग का जो एरिया है, इसके बीच में बहुत सारा माइका मौजूद है. तो वो माइका अभी तक एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ है, तो अभी वो रिसोर्स तो अभी तक वो अपनी यूटिलिटी साबित ही नहीं कर पाया है. तो फिर हम कैसे कह देंगे? है तो है, मौजूद है, बट हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट नहीं ना कर रहे हैं. जब उसको एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल रिसोर्स हो जाएगा. ऐसे वो एक एसेट है, मतलब कह सकते हैं कि एक प्रोडक्ट है जो कि मौजूद है, बट अभी उसको हम लोग यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं, उससे हम लोग यूटिलिटी फाइंड आउट ही नहीं कर रहे हैं, तो कैसे वो रिसोर्स है? ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं. रिसोर्स का डेफिनेशन में आई थिंक अब किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा. सोनाली, अब आप बताइए क्यों आप ऑफलाइन, मतलब आपने वीडियो ऑफ कर दिया था? नहीं आता है तो भागने से नहीं ना काम चलेगा. नहीं आता है तो भागने से काम नहीं चलेगा. उसको ठीक है, गलत जैसे सेविका ने बोला तो थोड़ा सा उसमें मैंने चेंज किया. बाकी सेविका का जो भी है, अगर जो भी उन्होंने आंसर दिया सही था, बट उसमें थोड़ा सा मैंने ऐड ऑन कर दिया. ठीक है, और बाकी लोग जो सामने नहीं दिख रहे हैं, उन लोगों को भी आई थिंक समझ में आ रहा होगा. इसलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो पीपल एज अ रिसोर्स, पीपल कैसे रिसोर्स कहलाएंगे, लोग कैसे रिसोर्स कहलाएंगे? इसके लिए यहाँ पे 3 बातों का डिस्कशन किया जाता है. देखिए, 3 चीजों का डिस्कशन किया जाता है. आप लोग ह्यूमन कैपिटल पढ़ के आए पिछले चैप्टर में. जब आपके पास क्या होगा? एजुकेशन होगा, स्किल होगा, और आपके पास गुड हेल्थ होगा. ठीक है, जब आपके पास एजुकेशन होगा, स्किल होगा, और आपके पास गुड हेल्थ होगा, तो जब ये तीनों चीज आपके पास, ये तीनों क्वालिटी आपके पास मौजूद होगी, इट मीन्स यू कैन बी एबल टू शो योर यूटिलिटी. यू कैन बी एबल टू, यहां भी देखिए मैं बोला यू कैन बी एबल टू. आप यूटिलिटी को अपनी साबित कर सकते हैं इफ यू वांट, क्योंकि बिकॉज यू हैव गुड एजुकेशन, यू हैव गुड स्किल, यू हैव गुड हेल्थ, यू कैन शो योर यूटिलिटी, यू कैन बी एबल टू शो योर यूटिलिटी.
बट जब तक आप अपनी यूटिलिटी शो नहीं करेंगे ना, तब तक फिर आप लाइबिलिटी है। आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, खूब पढ़े लिखे हैं, आपके पास स्किल भी बहुत अच्छा है और आपके पास अच्छा हेल्थ भी है, तो बट जब तक आप अपनी यूटिलिटी को साबित नहीं कीजिएगा तो कौन आपको रिसोर्स मानेगा? जब आप सोसाइटी को बेनिफिट प्रोड्यूस कीजिएगा तब ना आप रिसोर्स कहलाइएगा। जब खुद के लिए आप बेनिफिट प्रोड्यूस कीजिएगा तब ना रिसोर्स कहलाइएगा। मान के चलिए कि मेरे पास एजुकेशन है, मेरे पास स्किल है, मेरे पास अच्छा हेल्थ भी है, मैं घर में आराम फरमाता रहूं, कोई काम ना करूं, तो मैं रिसोर्स कहलाऊंगा? बस यही चीज है कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या, रिक्वायरमेंट तो वो जरूरी है कि आपके पास अच्छा आपके पास मतलब एजुकेशन होना चाहिए, आपके पास स्किल होना चाहिए, आपके पास गुड हेल्थ होना चाहिए, तो ये तो आपको कैरेक्टराइज करेगा रिसोर्स के रूप में। बट इन तीनों के होने के बाद अब आपके ऊपर आ जाता है कि यू आर showing your utility or not by the help of the quality which you are having, है ना? if you're not showing your utility, if you are not producing the benefit for the society, for your family or for yourself, सबसे पहले तो अपने सेल्फ, अपने लिए अगर आप यूटिलिटी, जैसे आपके पास अच्छा एजुकेशन है, आपके पास अच्छा स्किल है और आपके पास अच्छा हेल्थ है, तो आप सबसे पहले अपने लिए बेनिफिट प्रोड्यूस करेंगे, और जब आप अपने लिए बेनिफिट प्रोड्यूस करेंगे तो फैमिली के लिए भी करेंगे, और फैमिली के लिए करेंगे तो सोसाइटी के लिए भी आएगा, तब आप क्या कहलाइएगा? तब आप रिसोर्स कहलाइए। क्लियर है? क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? तो यही ये No, देखिए sir. आपका जो इसमें इसी चीज को बोला गया है कि जो पॉपुलेशन है वो हमारे लिए एसेट होता है। क्या होता है? यहाँ पे आपको यही चीज बोली, बढ़ता हुआ पॉपुलेशन हमारे लिए एसेट है, वो लाइबिलिटी नहीं है। वो लाइबिलिटी नहीं है। कब नहीं है? कब नहीं है? वही चीज आ जाएगा व्हेन द ग्रोइंग पॉपुलेशन इज शोइंग और प्रोड्यूसिंग द बेनिफिट। व्हेन द ग्रोइंग पॉपुलेशन इज प्रोड्यूसिंग the benefit for themselves, for the society, for the family, for the economy, then they are considered as an assets। ठीक है? तो आगे इसमें यही चीज बोला जा रहा है फिर आपको कि जितना ज्यादा हम इन्वेस्टमेंट करेंगे किस पे? ह्यूमन कैपिटल पे। ह्यूमन कैपिटल बनाने में जितना ज्यादा हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब एजुकेशन के सेक्टर में आप जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, स्किल डेवलप करने में जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, लोगों के हेल्थ रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का जितना इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, उतना ज्यादा आपका पॉपुलेशन जो है एसेट के रूप में कन्वर्ट होता जाएगा। और जितना कम आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा उतना ही ज्यादा जो आपका पॉपुलेशन है वो लायबिलिटी की ओर जाता रहेगा, है ना? अगर आप लार्ज स्केल पे एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, लार्ज स्केल पे लोगों को स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों का हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसको आप मिनिमाइज करने का आप काम कर रहे हैं, देन आपका ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा तब अपने आप को एसेट कहला पाएगा। अब एसेट कहलाएगा, अब रिसोर्स फिर आपको वही चीज है कि ठीक है सबने सब चीज कर दिया, सरकार ने भी सब चीज कर दिया, आपको स्किल दे दिया, एजुकेशन दे दिया, आपके लिए हेल्थ फैसिलिटी अच्छी, फिर वही है कि लास्ट में वही है कि जब तक आप ये सब चीज लेने के बाद अपने आप क्या नहीं, आप बेनिफिट जब तक प्रोड्यूस नहीं कीजिएगा तब तक आप रिसोर्स नहीं कहलाएगा। क्लियर है? हर हाल में आपको क्या प्रोड्यूस करना पड़ेगा? बेनिफिट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी आप इसको क्या कह सकते हैं? रिसोर्स कह सकते हैं। ठीक है? कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो बाकी इसमें और कुछ भी नहीं, यही चीज समझाया गया है कि आपको रिसोर्स क्या होता है, कैसे ह्यूमन रिसोर्स कंसीडर किया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स को कैसे हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स या ग्रोइंग पॉपुलेशन को हम कैसे रिसोर्स कंसीडर कर सकते हैं। इसमें यही सब बातें आएंगी कि by making investment in the field of education, in the field of providing a skill, or in the field of health, ठीक है, we can generate or we can convert the growing population as an asset. And also it's important for the growing population, they should produce the benefit to क्या? To name as a resource या to considered as a resource। ठीक है? सब चीज हो रहा है, but when you are not producing the benefit, then you are not considered as a resource। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए सकल और जो विलास है, इसमें आपको एक यही चीज एग्जांपल दिया गया है कि कैसे सकल जो है वो आपको क्या नाम है, एसेट है, और कैसे विलास जो है वो एक लायबिलिटी है। तो यहाँ पे जनरल चीज दिया गया, देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि एक सकल जो है पढ़ा लिखा लड़का है, उसके पास एजुकेशन है,
उसके घर का फैमिली कंडीशन ठीक है, उसके आधार पर वो क्या कर रहा है, उसके पास वोकेशनल स्टडीज में वोकेशनल कोर्स, उसने वोकेशनल कोर्स कर रखा था, कंप्यूटर का उसके पास नॉलेज था, इसलिए आज वो क्या कर रहा है, बेनिफिट प्रोड्यूस कर रहा है अपने लिए, इसलिए वो एसेट है। और जब इसका आप विलास का बात कीजिएगा तो विलास एक अनहेल्दी पर्सन है, अनहेल्दी है, उसके पास हेल्थ इश्यूज है, वो उसके घर में प्रॉब्लम्स है, और वो खुद भी एक तो खुद बीमार रहता है, अर्थराइटिस जैसे प्रॉब्लम से वो सफर कर रहा है, तो वो अपने फैमिली अपने लिए पहले तो अपने लिए ही बेनिफिट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, और उसके बाद अपनी फैमिली के लिए भी बेनिफिट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, तो उससे क्या है, वो क्या कहलाएगा, वो एक लाइबिलिटी के रूप में कंसिडर्ड किया जाएगा। क्लियर है? और कुछ भी नहीं है इसमें, इसमें इतना ही चीज है कि शकल कैसे जो है एक लड़का आपका एक आप एग्जांपल देके ये शो कर सकते हैं कि हाउ अ पीपल कॉल एज अ रिसोर्स एंड हाउ अ पीपल कॉल एज अ लाइबिलिटी। तो आप इसको by the giving example of Sakal and by giving example of Vilas, you can prove how people call as a resource or how people call as a liability. क्लियर है? इसमें यही चीज है, आपको और कुछ भी इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? यहाँ तक किसी को दिक्कत बताइएगा, इन शॉर्ट में ही हम बता रहे हैं, ज्यादा लेंथी इसको नहीं, वही चीज है, सब जगह उसी चीज के बारे में डिस्कशन किया गया है कि 3 चीज आपके पास होना चाहिए, वही बार बार घूम के, एजुकेशन, स्किल एंड गुड है सब जगह, चाहे वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हो, ह्यूमन को रिसोर्स कहलाने के लिए हो, या किसी भी पर्सन को लाइबिलिटी और एसेट के रूप में कंसीडर करने के लिए हो, तो तीनों जगह हमको यही 3 चीज का जरूरत है। इन तीनों चीज, अगर ये तीनों पॉसिबिलिटी आपके पास है, ये तीनों चीज आपके पास मौजूद है, और ऐड की करना मत भूलिएगा कि आप अगर बेनिफिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, देन यू आर व्हाट, देन यू आर रिसोर्स। क्लियर है? सृष्टि बहुत जल्दी, सृष्टि राज नाम की लड़की बाहर हो गई थी क्या? बहुत जल्दी, नहीं तो एंट्री कर रही है वो, अभी अब एंट्री कर रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मैन एंड वुमेन। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में बात हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपका चैप्टर 2 का है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज चैप्टर 2 का ही है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि which type of activities, yeah, which activities are considered as economic activity, yeah, what is economic activity, what is economic activity, सबसे पहले आपको ये जानना होगा। इसके बाद आप वो बात करेंगे, इसका जो 2 टाइप दिया हुआ है, कौन सा, एक है आपका मार्केट एक्टिविटी है, एक है नॉन मार्केट एक्टिविटी। पहले आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी समझना होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, सबसे पहले आपको इसका डेफिनेशन समझना होगा। उसके बाद इसमें आपका 2 टाइप है, एक आपका मार्केट है, मार्केट एक्टिविटी, और दूसरा है आपका नॉन मार्केट एक्टिविटी। ये इसका 2 टाइप है। क्लियर है? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगा, मैंने क्लास में बताया था, कोई बताएगा? बोलिए। Those activities that add value to the national income are known as economic activities. Those activities that add values to national income are considered as economic activity. यही बोला आपने? Yes, sir. चलिए ठीक है। Those activities which are giving support or which are giving value in the national, तो नेशनल इनकम को सीधा, और बाकी इनकम को नहीं, सीधा नेशनल इनकम में जो एक्टिविटी कंसीडर किया वही इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा। ये भी सही है। The activities through which we could our income and other scopes to fulfill our requirement and to collect our livelihood is known as economic activities. वेरी गुड, ये भी सही है। देखिए, जब हम और आप, आपका भी सीधी आपने बोला था ना? Yes, sir. आपका डेफिनेशन गलत नहीं है, सीधे गलत नहीं, उसको मानिएगा, वो भी सही है। बट देखिए, हम और आप जितना ज्यादा, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी हमें प्रूव करना है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहा जाता है, ये आपसे नहीं प्रूव किया जाए व्हाट इज नेशनल इनकम, व्हाट इज जीडीपी, ये आपसे यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा, व्हाट इज जीएनपी, ये आपसे नहीं पूछा, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हम किसे कहते हैं, जिससे कि हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन को हेल्प मिले, जिससे हमें कुछ इकोनॉमिकली हम फायदा, प्रॉफिट मिले, वही एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे ना, जिससे हमें इकोनॉमिकली फायदा मिले। ठीक है? जिससे हम इकोनॉमिकली हमें फायदा मिले, और जिसके आधार पर हम अब क्या कर पाए, अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए।
ठीक है, सिंपलेस्ट आपका जो डेफिनेशन है एक सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, आपका डेफिनेशन सही है सिद्धि, बट वो डेफिनेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए जो भी आप काम कर रहे हैं जिससे कि आपको इकोनॉमिकली बेनिफिट पहुंच रहा है वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा, और जिसके आधार पर आप अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। देखिए, एक देश का भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, एक पर्टिकुलर पर्सन का भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, ठीक है। एक देश जो है अपना इकोनॉमिकल जो बाउंड्री है, एक देश का जो इकोनॉमी है उसमें वो किस टाइप की एक्टिविटीज को क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज करवा रहा है। जैसे मान के चलिए कि हमारे देश में किस किस तरह के काम लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, किस किस तरह का फील्ड लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि लोग अलग अलग फील्ड में काम करें, और उससे क्या जनरेट अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली तो इनकम ही जनरेट हो रहा है ना, अल्टीमेटली तो इनकम ही आ रहा है, इनकम जनरेट कर रहे हैं जिससे कि अपना रिक्वायरमेंट भी लोग फुलफिल कर पा रहे हैं और अपना इकोनॉमिकल कंडीशन को भी और ज्यादा इंप्रूव कर पा रहे हैं। तो यही चीज आप कहती है कि द एक्टिविटीज बाय विच वी आर एबल टू गेन और वी आर एबल टू अर्न इनकम, fulfill our needs. हाँ ठीक है, फुलफिल होगा पहले ये से, द एक्टिविटीज बाय विच वी आर एबल टू अर्न इनकम और एंड वी आर एबल टू excel our economical condition, the activities by which we are able to earn income and we are able to excel our economical condition, ठीक है, and also by we are able to fulfill our requirement, that activities are considered as economic activity. दोबारा सुनिए, the activities by which we are able to earn income and excel our economical condition and also we are able to fulfill our requirements, that activities are called economic activities. Either it is happening on personal level, either it is happening on social level, either it is happening on state level, either it is happening on national level. क्लियर है, कहीं भी हैपनिंग हो रहा हो, वो एक्टिविटी कहीं भी हो रही हो। अब सब चीज आ गया ना, देश का भी बात कर लिया हमने, स्टेट का भी बात कर लिया, सोसाइटी का भी बात कर लिया, अपना पर्सनल भी कर लिया, ठीक है। क्योंकि जब तक हमारा पर्सनल इनकम नहीं ना होगा तब तक देश का इनकम नहीं है। देश को कौन बनाता है, हम ही लोग ना बनाते हैं, देश थोड़ी ना कुछ कमाता है, हम लोग जो कमाते हैं वो देश का इनकम बनता है। हम सभी लोगों के इनकम को मिलाकर देश का इनकम बनाया जाता है। क्लियर है। तो जब हम लोग अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी को रेस करेंगे, अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी को जितना ज्यादा एक्सेल करेंगे उतना ज्यादा देश का इकोनॉमिक एक्टिविटी बनेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ पे दो टाइप का आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी पूछा गया है। सबसे पहले दो टाइप है इसके, मार्केट एक्टिविटी और नॉन मार्केट एक्टिविटी। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, द एक्टिविटीज विच वी आर डूइंग फॉर मार्केटिंग पर्पस, द एक्टिविटीज विच वी आर डूइंग फॉर मार्केटिंग पर्पस, देन those activities are considered as market activity। जो हम मार्केट के बेनिफिट के लिए, मार्केट के सपोर्ट के लिए हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे जितनी भी एक्टिविटी हम मार्केट के बेनिफिट के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं या कर रहे हैं वो मार्केट एक्टिविटी कहलाएगा। और जो हम खुद के कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं वो नॉन मार्केट एक्टिविटी कहलाएगा। सपोज एग्जांपल देते हैं कि एक फार्मर है, एक फार्मर को अपने खुद के जरूरत के लिए सपोज दैट कि 1 क्विंटल अनाज का जरूरत है। कितना? 1 क्विंटल उसको ग्रेन्स का जरूरत है। एक फार्मर को अपने लाइवलीहुड के लिए 1 क्विंटल ग्रेन्स का जरूरत है, बट वो फार्मर जो है 10 क्विंटल ग्रेन अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो 1 क्विंटल तो उसका नॉन मार्केट एक्टिविटी के लिए हो गया, मतलब खुद के यूज के लिए हो गया, और बाकी 9 क्विंटल किसके लिए हो गया? मार्केट के लिए। भले उससे उसको इनकम मिल रहा है, लेकिन अगर वो मार्केट के लिए करेगा तो उसको तो इनकम मिलेगा ना। जैसे 9 क्विंटल जो उसने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया उससे तो उसको इनकम होगा ही। बट यहाँ पे दोनों चीज बात किया जा रहा है कि नॉन मार्केट कौन सा हुआ और मार्केट कौन सा हुआ। तो मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया कि वो जो 10 क्विंटल वो अनाज जो प्रोड्यूस कर रहा है, 10 क्विंटल में 1 क्विंटल तो उसको खुद के लिए चाहिए, वो किसी मार्केट के लिए चाहिए, खुद के लिए चाहिए, और बाकी जो 9 क्विंटल अनाज है वो उसको मार्केट पर्पज के लिए चाहिए। तो यही है आपका क्या, मार्केट एक्टिविटी और नॉन मार्केट। जहां पर आप खुद के लिए, जहां किसी मार्केट को बेनिफिट प्रोड्यूस करने के लिए एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं वो आपका नॉन मार्केट हो जाएगा, और जहां पे आप मार्केट को बेनिफिट प्रोड्यूस करने के लिए एक्टिविटी कर रहे हैं वो आपका क्या कहलाएगा? मार्केट एक्टिविटी कहलाएगा। क्लियर है? द एक्टिविटीज विच
we are doing for the producing benefit to the society or to the market, they are considered as market activity, and the activities which we are doing to produce benefit for ourselves. ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, the activities which we are doing to produce benefit for the society, for the market is known as market activity. और उसके बाद the activities which we are doing to produce benefit for ourselves, for our requirement, for our existence, ठीक है, और for our livelihood, they are considered as non-market activity. Clear? कोई दिक्कत? तो आज देखिए, अब आपके पास लेस देन 1 मिनट रह गया, तो आज के लिए देंगे, बीच में खत्म हो जाता है, दिक्कत हो जाता है, तो आज के लिए हम लोग यही इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो ह्यूमन का मैन एंड वुमेन का मार्केट एक्टिविटी डिसाइड होता था, किस तरह से पहले मैन और वुमेन का मार्केट एक्टिविटी डिसाइड होता था, और आज किस तरह से मैन और वुमेन का मार्केट एक्टिविटी डिसाइड होता है। देखिए ऊपर का हेडिंग ही आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय